प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द और वाक्य के बीच में क्या अंतर होता है उसे बताऊंगी। सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं कि शब्द क्या है। अनेक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। अनेक वर्ण या अक्षर यानी वर्ण या अक्षर एक ही होता है और उनके मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ये वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? वे वर्ण जो किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। वो कौन कौन सी है? चलिए जानते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, है ना? तो ये क्या हुए? स्वर वर्ण कहलाए। अब ये स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आया अ, हर्षई, हर्षौ, री। और दीर्घ स्वर में आया आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ओ, औ। अब चलिए जानते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या है। जिन वर्णों या अक्षरों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोड़ अ, क, ख जोड़ अ, ख आदि। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के भी भेद होते हैं और वे 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए हम जानते हैं कि ये 3 क्या क्या है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। हिंदी में क से म तक स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है। ये 5 वर्ग के हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य में रहने वाला, यानी बीच में जो रहता है। इन वर्णों की स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होती है। ये संख्या में 4 है। य, र, ल, व। और तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। इन्हें बोलते समय वायु मुख से घर्षण करती हुई निकलती है। फलस्वरूप सीटी जैसी आवाज आती है। ये भी संख्या में 4 है। तालवश, मूर्धन्यश, दंतस, ह। तो अब आपने जान लिया ना कि शब्द क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि वाक्य क्या है और उसकी रचना कैसे बनती है। तो आइए एक खूबसूरत चित्र को देखते हैं। आहा, कितना सुंदर चित्र है ये। पंछी उड़ रहे हैं, सूरज भी उग गया है। अगर मान लो ये चित्र को देख करके मैं कुछ शब्द पढ़ूं। पूर्व से निकल रहा सूर्य है। महर्षि थे
सुश्रुत आचार्य पाठशाला के इस। एक थोड़ी दूर थी पाठशाला तट से गंगा, है चला हल किसान रहा। आपको कुछ समझ में आया कि मैंने क्या कहा? नहीं ना? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हुए मैं कह रही हूँ और आप अब समझिए। सूर्य पूरब से निकल रहा है। इस पाठशाला के आचार्य महर्षि सुश्रुत थे। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। किसान हल चला रहा है। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया कि ये चित्र में क्या दिख रहा है और मैं क्या बता रही हूँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस पद अथवा पदों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाए या जिससे कोई विचार प्रकट होता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की क्या परिभाषा हो गई? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार हैं। वाक्य के अंग दो हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। लता खेलती है। देखिए ये चित्र है ना मजेदार। इसमें क्या दिख रहा है? ये बच्ची कौन है? लता है। और लता क्या कर रही है? खेल रही है। तो लता खेलती है, इस वाक्य में लता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया? खेलती है। दूसरा चित्र देखते हैं। अच्छे बालक खूब पढ़ा करते हैं। अच्छे बालक क्या हो गया? उद्देश्य। और खूब पढ़ा करते हैं, ये क्या बन गया? विधेय बन गया। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि वाक्य क्या है, शब्द क्या है। तो चलिए अब आगे मैं फिर एक ऐसे ही एक मज़ेदार व्याकरण लेकर के आपको सिखाने के लिए हाजिर हो जाऊंगी इस YouTube चैनल पर। बस आपको क्या करना है? आपको मिता की दुनिया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है। तो बच्चों ये दीदी फिर मिलेगी आपसे। तब तक टाटा।